हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्लास 10th का ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कम से कम 4 से 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते होंगे इसके बारे में, फिर भी आपको चीज़ें जो है वो आसानी से सब समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावनाएं, मतलब इस चीज़ की संभावना कितनी है। जैसे कि मान चलिए हम अगर कहीं कोई बैग लिए हैं और उसमें बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, तो अब उसमें कुछ अलग अलग कलर के बॉल होंगे, कुछ रेड होंगे, कुछ ब्लू होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो अब हम कहेंगे कि रेड आने की संभावना क्या है। रेड बॉल, ऐसे मैं आंख बंद करके उसमें से बॉल निकाल रहा हूं। अब उसमें से मैं बोलूंगा कि रेड आने की संभावना क्या है। वही संभावनाएं ही क्या कहलाती हैं? प्रायिकता कहलाती है। और इसको हम लोग मैथमेटिकल में अगर कि हम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे तो वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और वही हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हमको नहीं लगता है कि इससे सिंपल कोई भी चैप्टर होगा। तो आइए देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि PE इक्वल्स टू, थोड़ा सा इंग्लिश वाला टर्म्स हम लोग ले लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब कि जो आपको चाहिए। ठीक है, जो आपको चाहिए उसको कह देंगे फेवरेबल। और टोटल आउटकम यानी कि टोटल हो कितना सकता है, ये आपका टोटल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि मान चलिए हम सिक्का उछालें, उसमें दो आउटकम आ सकता, मतलब दो आपकी संभावनाएं हैं चीजें आने की। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। या तो एक बार हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। मतलब अगर कि मैं सिक्का उछाला तो क्या क्या हो सकता है? या फिर टेल आएगा या हेड आएगा। मतलब दो संभावनाएं हैं। यानी टोटल आउटकम क्या आ सकती है? दो। टोटल आउटकम क्या हो सकती है? दो। अब हम कहें कि हेड, मतलब कि मेरे तरफ से हेड आना चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूं कि हेड आना चाहिए। मतलब मेरी जो संभावनाएं हैं वो क्या है? हेड की तरफ है। तो अगर कहीं हेड आने की संभावना मैं देखूं तो मेरे तरफ से क्या है कि 1, मतलब हेड तो एक बार अगर कि मैं सिक्का उछाला हूं तो एक ही बार आ सकता है ना। तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल। हमारे तरफ से जो आउटकम है वो क्या है? 1 है। और टोटल कितना हो सकता है? 2। तो 1/2, 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड आने की संभावना कितना हो जाएगी? 1/2। यानी कि आधा चांस होगा कि हेड आ जाएगा और आधा चांस होगा क्या? टेल आ जाए। अरे हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का ये। ठीक है, अब इसको अगर कि हम थोड़ा सा हिंदी में लिखना चाहें तो ये हम लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ये फार्मूला आप हिंदी में याद रख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आपके अनुकूल चाहिए, यानी कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ये अनुकूल परिस्थिति हो गई। और कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती है? जैसे सिक्का उछाला मैं, तो कुल परिस्थिति क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब दो परिस्थितियां हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? दो। और अगर कि मैं बोलूं कि मेरे तरफ से तो हेड था, आप बोल रहे हैं कि सर हेड टेल आना चाहिए। ठीक है, तो टेल आपके हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां हो गई। तो एक बार उछालूंगा तो एक बार ही टेल आ सकता है ना। तो आपकी जो परिस्थितियां वो क्या होगा? एक। और कुल कितना हो गया? दो। यानी कि आपका भी आने का चांस कितना है? आप जो टेल्स लाना चाह रहे हैं वो भी, उसका भी चांस कितना है? 1/2। ठीक है, मेरा हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 है। और टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ठीक है, यानी कि 1/2 है। तो ये कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे अभी हम लोग सिक्का का एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे हम लोग पासे का यानी कि डाइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कार्ड्स मतलब जो ताश की पत्तियां होती हैं उसका भी यूज करके हम लोग इसको देखते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि बैग रखे हुए हैं और उसमें क्या है कि बॉल रखे हुए हैं। उस बैग में कई तमाम तरीके के बॉल्स रखे हैं। अब उसको मतलब कि बॉल निकाल रहे हैं हम लोग, तो बॉल आने की, मतलब रेड या ये कलर वो कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और ये याद रखना है हम लोगों को कि किसी भी चीज की प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी
मतलब कि कोई भी आप इवेंट करें, कोई घटना हो रही है तो उसकी प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कि एक से ज़्यादा हो रही है समझ के चलिए तो वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो प्रायिकता है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो प्रायिकता तभी हो सकती है जब उसकी संभावना का कहाँ हो, 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये प्रायिकता बनेगी। ठीक है, आ रही बात समझे कि नहीं? या तो हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट, ठीक है, ई का मतलब इवेंट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये जो हमारे प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रायिकता है, इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ा होगा, और 1 से या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी, छोटा होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रायिकता का मान होगा, जैसे यहाँ पर 1/2 आया है कि नहीं, तो 1/2 जो आया है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 तो नहीं ना है, 1 से छोटा ही है। ठीक है, तो इसका मान जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकता। 0 से हम सोचे कि कम हो जाए, नहीं होगा, वो 1 से बड़ा हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है अब कि मान चलिए कि हम चाह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की संभावना, ठीक है, और हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब इसको जब हम ऐड करेंगे, एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि हेड आने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर कि इसको हम फार्मूला के बेसिस पर देखें तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू n 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और उसी का अगर कि विपरीत इवेंट हो रहा है, यानी कोई ऐसी घटना हो रही है उसी के विपरीत हो रही है, तब ये विपरीत में है। ठीक है, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 के बराबर आता है। ठीक है, जैसे कि कोई घटना हो रही है, जैसे कि घटना की बात करें तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हेड आ रहा है ना, एक बार हम किए हेड, इसके विपरीत में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। क्या आ सकता है, टेल। तो हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2, और टेल आने की भी संभावना कितनी होगी, 1/2, और 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी कितनी भी घटनाएं हो, एक घटना हम किए, ठीक है, एक घटना हम किए हैं, अब उसी के विपरीत कोई घटना हो रही है। ठीक है, और ये जो घटना की है ये, और ये विपरीत वाली घटना को जब हम ऐड करेंगे तो उसका मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब 1 ही होगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एक फार्मूला आपका बनता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है, क्या कि जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा या फिर बराबर हो सकता है, और कोई घटना हो रही है वो उसकी प्रायिकता, और उसके विपरीत जो घटना हुई है उसकी प्रायिकता को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला यही है, जो भी है फार्मूला यही है, इसी के बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मतलब यही बस फार्मूला आप पुट करेंगे हर क्वेश्चन में, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता रहेगा, चाहे वो डाइज हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं ताश की पत्तियां हो, या फिर झोले में रखे हुए बॉल हो। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, तो एक ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। हमें इसमें से एक गेंद निकालना है। क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? अब देखिए, तो एक थैला है, थैले में टोटल कितने गेंद है, 3 गेंद है, एक पीला भी है और एक लाल है, एक नीला है और एक पीला है। ठीक है, यानी कि 3 गेंदें हैं, टोटल 3 गेंदें हैं। अब हमको मतलब कि यादृच्छा, मतलब कि ऐसी अचानक से उसमें से एक गेंद निकालना है बिना देखे। ठीक है, तो उसमें से अगर कि हम निकालेंगे तो पीला गेंद होने की संभावना कितनी है, लाल गेंद होने की संभावना कितनी है, और नीला गेंद होने की संभावना कितनी है? तो लाल के लिए हम रेड आर का यूज कर सकते हैं, नीला के लिए हम लोग ब्लू का यूज कर सकते हैं, और पीला के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, येलो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो लाल गेंद है कितना, एक की है ना, उस थैले में कितना है, एक है,
ठीक है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला बार बार लिखने से माइंड में आ जाता है। तो पहले फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति यानी कि अगर कि हमको पीला रेड देखना है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एक, मतलब एक ही गेंद है तो एक, और टोटल उसमें गेंद कितने हैं, 1/3। ये इसका आंसर हो गया। यानी लाल आने की जो संभावना है वो कितना है, 1/3। अब ऐसे ही अगर कि हम ब्लू की बात करें, ब्लू यानी कि नीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ब्लू भी एक ही है और 1/3। और येलो आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/3। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि पीला गेंद भी कितना है, एक है उस थैले में, और टोटल गेंद कितने हैं, 3 है, इसलिए 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा ही आंसर है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, तड़कता भड़कता है, लेकिन उसमें कोई भी, इसके सॉल्यूशन में कोई भी पावर नहीं है। ठीक है। और हर क्वेश्चन जितना भी प्रायिकता का होगा आपको, 1-2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद बाकी सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल्के फुल्के में ही आ जाएगा समझ में। हाँ, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि ताश वाला जो है, वो पासे वाला जो है, उसमें थोड़ा सा बस आपको अपने से दिमाग लगाना है। वो दिमाग लगा लिए तो फिर क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा, मतलब कि ये फार्मूला रखेंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी, एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। पहली बात तो समझते हैं कि पत्ता क्या होता है, गड्डी क्या होता है। ठीक है। तो आप जो ताश होता है, ठीक है, ताश में 52 पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां होती हैं, 52। ठीक है। टोटल पत्तियां 52 होती है। अब उस सारे पत्तियों के बारे में जब आप जानेंगे तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यानी कि ताश वाला थोड़ा सा समझना होगा, आपको पत्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। पत्तियों के बारे में जानकारी होगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन फिर आपको समझ में आ जाएगा। पत्तियों के बारे में जानकारी नहीं रहेगा कि इक्का कौन है, और ये इसमें बादशाह क्या होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्वीन कौन होती है, मतलब कि उसको बेगम कहते हैं। ठीक है। और जोकर कौन होता है, इन सब के बारे में अगर कि आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर कि आप इसके जानकार होंगे, ठीक है, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब कि मैं बताता हूँ कि देखिए, जो 52 पत्तियां होती है उसमें 13 तक गिनतियां होती है। गिनतियां का मतलब कि स्टार्टिंग में जो होता है उसको इक्का कहते हैं, है ना। एक एक नहीं होता है, एक एक को ही ए बना दिया जाता है, और इसी को कहते हैं इक्का। इसको क्या कहते हैं, इक्का। फिर उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक ऐसे गिनतियां चलती हैं। फिर उसके बाद आता है क्या, जोकर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वीन, इसको इंग्लिश में क्वीन कहते हैं इसलिए क्यों लिखा रहता है। ठीक है। इसको क्वीन कहते हैं, हिंदी में बेगम कह दिया जाता है। और ये होता है किंग, यानी कि बादशाह, किंग यानी कि बादशाह। ये जोकर होता है, ये क्वीन होती है, और ये किंग होता है। ठीक है। और इसको मतलब एस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस कहते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इसको हिंदी में इक्का कहते हैं। ठीक है। तो ये 13 पत्तियां होती हैं। तो कहेंगे सर 13 पत्तियां होती है तो फिर 52 कैसे हो गए। तो हर पत्तियों के 4-4 जोड़े होते हैं। हर पत्तियों के कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। यानी कि इक्का कितना होगा, तो 4 पत्तियां इक्का की होगी, ऐसी 4 पत्तियां इसके इसके इसके। तो 13 का टेबल अगर कि आपको याद हो तो 13 4 जार 52, 13 चौका 52। ठीक है। 13 का पहाड़ा अगर कि 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। यानी कि ये भी 4, ये भी 4, 4 4 4 4, ऐसे अगर कि आप 13 बार जोड़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 पत्तियां हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा रंगों का भी खेल होता है। जैसे कि मान चलिए अगर कि हम इक्का की बात करें, ठीक है, इसी कार्ड को लेकर के हम लोग देख लेते हैं पूरा। ये है, ये 4 इक्का ऐसे होंगे। ठीक है। तो 4 इक्का जो है वो 4 तरीके से बने होंगे। ठीक है। एक आपका हुकुम का होता है। ठीक है। एक आपको क्या बोला जाता है, एक हुकुम बोला जाता है एक को। ठीक है। और एक को ईट बोला जाता है, ईट। ठीक है। एक ईट, एक हुकुम हो गया, एक ईट हो गया, और एक चिड़िया हो गई। ठीक है। और एक होता है आपका कौन सा छूट गया, हुकुम हो गया, ईट हो गया, चिड़िया हो गई, और कौन सा छूट गया जी, हाँ, पान छूट गया। ठीक है। कौन सा छूट गया, पान छूट गया। ठीक है। देखिए सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक है। तो ये हुकुम, ईट, चिड़िया, पान होता है, ऐसे मतलब कि ये 4 पत्तियां होती हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिख भी रहा होगा कि 4 पत्तियां ये आपके सामने है। ठीक है।
अब ये जो हुकुम होती है और ये जो चिड़िया होती है ब्लैक कलर की होती है, काली पत्तियां होती है। तो ऐसे अगर कि हम काले पत्तियों की बात करें तो एक पत्ती में दो पत्ती, सॉरी, इन 4 पत्तियों में जो है वो 2 पत्तियां क्या है, काले रंग की है, और बाकी ये दोनों जो है वो किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो अगर कि हम टोटल पत्तियों में कहें कि काले रंगों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल तो 52 है, तो आधा उसमें से पत्तियां क्या होंगी, काले होंगे, और आधा क्या होंगे, लाल होंगे, यानी कि 26 पत्ती क्या होगी, काले कलर की होगी, और 26 पत्तियां किसके कलर की होंगी, लाल कलर की होगी। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ सकता है कि काले रंग की आने, मतलब काले पत्ती आने की संभावना क्या होगी, ठीक है, और लाल पत्तियां आने की संभावना क्या होंगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आता रहेगा वैसे वैसे थोड़ा बहुत हम आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता हमको चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि एस आने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। चलिए आप समझिए कि अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी। तो अगर कि हम आपसे बोले कि 52 पत्तियां हैं, अब उस 52 पत्तियां में क्या चांसेस है कि इक्का ही हम निकालें, अच्छे से हम उसको फेंट दिए और उसमें से इक्का ही आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता होने सर 4 पत्तियां हैं, यानी हमारे तरफ से, यानी कि जो हम चाह रहे हैं हमारे तरफ से जो अनुकूल परिस्थितियां, जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, 4 है। कितना है, 4, यानी कि 4 है ना। या तो इक्का का मतलब हुकुम का इक्का आ सकता है, या पान का आ सकता है, या फिर ईंट का आ जाएगा, या फिर चिड़िया का आएगा। ठीक है, तो यानी 4 संभावनाएं हैं, यानी हमारे तरफ से कितनी परिस्थितियां हैं, 4। और कुल कितनी परिस्थितियां हैं, कुल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी कि 1/13 चांस है, 1/13 प्रायिकता है कि इक्का आने की इतना प्रायिकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा का मतलब क्या हो गया, इक्का नहीं होने का चांसेस ये हो गया कि क्या बोलते हैं कि 4 पत्तियां ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, यानी कि ये जो 4 इक्का है उसको हटा दिया जाए। अब कितनी, मतलब कि जो भी, मतलब कि आने की जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या हो सकती है। तो इक्का को अगर कि हम घटा दे, ठीक है, 52 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब हमारे पास हमारी जो अनुकूल परिस्थितियां वो कितना आ गया, 48, और टोटल पत्तियां होती कितनी है, 52। ठीक है, तो अगर कि इक्का नहीं, यानी कि सेकंड वाले का जब हम आंसर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऐसे कर दे या फिर ए इवेंट ऐसे कर दे, ठीक है, तो इक्का नहीं होने का ये संभावना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 48/52। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, आप काट करके छोटा कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 24 और ये 26, और फिर 2 से काटेंगे तो 12, 13, यानी कि 12/13 आ जाएगा। अब ये तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए, हम लोग यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे, यहां से भी इतना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हम आपको बोले थे कि क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई घटना हो रही है और इसी के विपरीत भी कोई घटना हो रही है, इस घटना को और इसके विपरीत वाली घटना को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज का मतलब कि इक्का आने के चांसेस, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, ये आने का चांसेस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हमको इसका मान पता हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी कि 1/13 है। कितना है, 1/13, तो इसको रख लीजिए। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब ये उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा 1 - 1/13 प्रायिकता, है कि नहीं। अब यहां से हम एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, 13 कम 13 -1/13, और 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12, 12/13। यहां से भी वही आंसर आया। ठीक है, तो आप यहां से भी ये जो फार्मूला है इसका भी यूज कर सकते हैं। और ये मेन फार्मूला आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला है। तो इस पर फुल पुट करेंगे तो दोनों का, मतलब एक बार कह रहा है कि इक्का हो, एक बार कह रहा है कि इक्का ना हो, तो उसी का विपरीत हुआ कि नहीं हुआ। जब विपरीत हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाकर यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसको फार्मूला रख करके सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए